देखिए प्रश्न 8 है। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में नापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। जब फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है। यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है जो कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करता है। अब आपको क्या करना है कि सेल्सियस को एक्स एक्सिस और फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचना है। एक तो आपको ग्राफ बनाना है और उसके बाद में आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखिए इसमें हो जाए 30 डिग्री सेंटीग्रेड और 95 फ़ारेनहाइट और 0 डिग्री तापमान सेंटीग्रेड हो तो ठीक है। देखिए ग्राफ तैयार करने के लिए हमको चाहिए कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट निकालने के लिए प्रश्न में दिया गया है कि आपको सेल्सियस को एक्स के रूप में प्रकट कर सकते हैं और फ़ारेनहाइट को आप वाई के रूप में प्रकट करना है। तो हमें जिन जिन कोऑर्डिनेट्स पे चाहिए इस प्रश्न के अंदर जो है उनको पहले हम कन्वर्ट करना पड़ेगा। कि जैसे मान लीजिए कि हमको फॉर्मूला क्या है कि फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू सेल्सियस सी प्लस 32। अब हमको 0 डिग्री टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना फ़ारेनहाइट होता ये जानना है। तो हम क्या करेंगे 9/5 इंटू 0 कर देंगे प्लस 32। अब 0 से ये सब कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास फ़ारेनहाइट कितना आ जाएगा 32। यानी कि एक हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गया। अगर आपका सेल्सियस 0 हो तो फ़ारेनहाइट 32 होगा। अगर आपका फ़ारेनहाइट 5 हो तो क्या होगा 9/5 गुणा यहां सेल्सियस। अगर आपका सेल्सियस 5 हो तो कितना फ़ारेनहाइट होगा तो 9/5 गुणा 5 प्लस 32। तो यहाँ क्या होगा ये कट गया, कितना आया 32 और 41। यानी दूसरा हमारे पास में समीकरण जो आया वो आया। दूसरा जो हमारे पास कोऑर्डिनेट आया वो सेल्सियस 5 और फ़ारेनहाइट 41। तीसरा हम अगर मान लीजिए ज्ञात करते हैं कि 30, अगर मान लीजिए सेल्सियस 30 हो तो क्या आएगा 9/5 इंटू 30 प्लस 32। अब देखिए ये कट गया आपका 6 से, तो 6 को 9 से गुणा किया तो कितना हुआ 54 प्लस 32 यानी कि 86। तो तीसरा कोऑर्डिनेट आपका कितना आया सेंटीग्रेड 30, सेल्सियस 30 और फ़ारेनहाइट 86। अब आपके ये तीन जो है कोऑर्डिनेट्स आ गए। इस कोऑर्डिनेट्स के आधार पे अब हम ग्राफ बना सकते हैं। देखिए कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। कोऑर्डिनेट्स जो है अभी हमने निकाले थे 0 और 32, 5 और 41 और 30 और 86। अब देखिए ये आपका एक्स एक्सिस है यहां पर। अब इसको हम जो है कोऑर्डिनेट्स को इस ग्राफ के अंदर डालते हैं। देखिए पहला है 0-32। अगर ये अक्ष पे 0 है तो फ़ारेनहाइट कितना होगा 32 होगा। ये पॉइंट आपका आ गया 0-32। अगर 5 है तो 41। अगर आपका 5 है यानी 5 कहाँ आएगा ये 10 है, ये बीच में आधा 5। इस रेखा को इस रेखा से मिला देंगे आप, ठीक है। इस 5 को तो ये पॉइंट क्या है आपका 5:41। यानी 5 सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट 41 होगा। तीसरा का है आपका 86। अगर ये 30 अगर सेल्सियस हो तो आपका फ़ारेनहाइट कितना होगा 86। ये 80 और 90 के बीच में ये यहाँ पर 86 आ गया। ये तो हमें
पता लग गया। अब हम देखिए इनके जो प्रश्न हैं उनके उत्तर देते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, जैसे इस प्रश्न में पूछा है यदि तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। अभी हमने पहले कैलकुलेशन किया था, यहाँ पर पता है हमें कि 30 डिग्री सेल्सियस में ये है, यहाँ पर है, तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, 86 डिग्री होगा। उसके बाद में अगर तापमान 95 फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में क्या होगा। ठीक है, देखिए इसको भी हम हल कर लेते हैं, वैसे इससे निकाल सकते हैं हम। ठीक है, या 95 आप ले लीजिए और इसको जहां पर ये आपकी क्रॉस करेगी, यहां ये जहां पर आपकी मिलेगी, फिर भी आप एक बार इसको हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। 95 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो क्या होगा। देखिए फॉर्मूला क्या था हमारा, F बराबर 9/5 इंटू सी प्लस 32। अब यहां पर हम फ़ारेनहाइट की वैल्यू लिख देते हैं 95 बराबर 9/5 गुणा सी प्लस 32, या हम ये कह सकते हैं कि इसको गुणा कर लिया 9C 9C अपॉन 5 बराबर 95 माइनस 32, तो ये हो गया 9C 5 बराबर 95 में से 32 घटाया तो 63। ठीक है, तो 9C इक्वल टू 63 इंटू 5, तो 63 गुणा 5 अर्थात इंटू 63 बचा, 63 गुणा 5 या तो 9C इक्वल टू 63 को 5 से गुणा किया, 5 3 15 हाथ की 1 और 315, तो C बराबर इसमें 9 का भाग दिया 35 डिग्री तापमान जो है ये इसका उत्तर आ जाएगा। 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान होगा 35 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ये आपका यहाँ पर 30 और 40 के बीच में 35 जहाँ पर है, यहाँ पर ये आपकी रेखा आ जाएगी। यदि तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, और यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। इसे अभी हमने कैलकुलेट किया था 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, फिर एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। F इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। ठीक है, तो हमको सी की जगह 0 रखना है, तो क्या आएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 32 आ जाएगा आपका, फ़ारेनहाइट में 32 आ जाएगा। हमने इस रेखा के ऊपर देखिए, इसको हमने यहाँ पर प्रदर्शित किया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस, तो तापमान 32 हो जाएगा। दूसरा क्या कि तापमान 0 F फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में क्या होगा। अब हम यहाँ पर जो है 0 लिख देते हैं F की जगह। ठीक है, 0 9/5 गुणा C प्लस 32। ठीक है, अब देखिए सेल्सियस में निकालना आपको, तो 0 इक्वल टू 9C अपॉन 5 प्लस 32। 9C इज इक्वल टू माइनस 32 गुणा 5। ठीक है, अब देखिए कितना हो गया, 32 और 5 को गुणा किया तो कितना है, 160 हो गया। तो C बराबर 160/9, 160 में
9 का भाग दिया तो माइनस का 17.7 है। अब माइनस का 17.7 सेल्सियस, तो ये माइनस में कहाँ देखिए ये x0 है, तो हम माइनस की तरफ चलेंगे 17.7, ये 10 है और ये 20 है। इन दोनों के यहाँ पर जो कॉर्नर है जहाँ पर ये काट रही है रेखा, ये क्या है 17.7 डिग्री, यहाँ पर जो है माइनस 17.7 है। ये वाला जो बिंदु है ये 17.7 है। ठीक है, आया होगा समझ में। देखिए अब ये प्रश्न है, क्या ऐसा कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मकतः समान हो? यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे? दोनों बराबर हो, यानी कि हमें मान लीजिए कि F जो है वो भी x है और सेल्सियस है वो भी x है, दोनों को हम समान मान लें। ऐसी कौन सी वैल्यू है x की जो दोनों को समान करती है? देखिए फॉर्मूले में हम देखते हैं कि F बराबर 9/5 C प्लस 32। F की जगह भी हम x रख देंगे तो क्या हो जाएगा 9.5 और C की जगह भी x रख देंगे प्लस 32। अब देखिए इधर भी x है इधर भी x है, इसको हमको क्या करते हैं कि तो x से इसको राइट से लेफ्ट में ले आते हैं, x माइनस 9.5, ठीक है, x इक्वल टू 32। अब देखिए हम इसको x को दोनों को इधर बाहर ले लेते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा -9/5, ये x की जगह 1 आ जाएगा इक्वल टू 32। फिर हम करेंगे, देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, -9/5 हो तो -9/5 को 1, इसको ये 1 माइनस, ठीक है, ये x को बाहर लिया ना अपन ने, तो x को बाहर लिया तो x की जगह 1 आ गया, 1 को x से गुणा करेंगे तो x आएगा, तो 1 माइनस 9/5 का कितना हो जाएगा 1.95 का जो है ये आ जाएगा x से तो -4/5। कैसे 1.9/5 है तो इसका LCM आएगा 5, तो यहाँ आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 9, तो -9 में से 4 घटाया तो -4/5 आ गया। -4/5 ये क्या है, ये 1 है, ठीक है, तो 1 का 1 ही रहेगा, तो x ये -4/5 बराबर 32। ये आप यूं भी ले सकते हैं कि -4/5 इक्वल टू 32, ठीक है, -4/5 x इक्वल टू 32। चलो इधर आते हैं, -4/5 x इक्वल टू 32। अब देखिए हम क्या करेंगे कि -4x बराबर 32 गुणा -5, यानी -4x बराबर -160 और -x बराबर -40, यानी कि -40 सेंटीग्रेड इज इक्वल टू -40 फ़ारेनहाइट। ये जो C वाला 40 और इधर जो है ये यहाँ पर जो इसका 40, ये बिंदु बराबर होगा, यानी 40 -40 सेंटीग्रेड है वो -40 फ़ारेनहाइट के बराबर है। ये हमें इसका उत्तर मिल गया। आशा आपको समझ में आ गया होगा। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब।